ॐ श्रीशङ्कराचार्यनवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु। इसमें विचार चल रहा है कि अहम मनुष्य, अहम कर्ता भोक्ता, ये प्रतीति जो है वो स्मृति है, प्रमा है अथवा भ्रांति है, भ्रम। तो स्मृति और प्रमा का निषेध कर रहे हैं। टीका में देखिए, सत्य रजते मिथ्या रजते च इदम रजतम इति प्रत्यक्षम भवति। सत्य रजत में और मिथ्या रजत में, दोनों में भान यही होगा, इदम रजतम। तत्र पूर्वस्थिते वस्तुनि रजत भेदाग्रह कारणम। पूर्व अवस्थित जो वस्तु है उसमें रजत का भेद अग्रहण ये कारण है, भेदाग्रह कारणम। सत्य रजते रजत भेदस्य असत्वात्। सत्य का अर्थ है व्यावहारिक। व्यावहारिक रजत का रजत के साथ भेद होगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं होने से रजत के भेद का ग्रहण होगा? नहीं होगा। नहीं। इसलिए वो रजत भेद अग्रह वहां हो जाएगा। मिथ्या रजत में, मिथ्या रजते तो रजत भेदस्य सत्वे अपि। मिथ्या रजत में तो रजत का भेद है, क्योंकि मिथ्या रजत जो है वो व्यावहारिक रजत से भिन्न है, इसलिए रजत भेद है। रजत भेदस्य सत्वे अपि इंद्रियादि दोष, इंद्रिय का दोष अथवा प्रकाश कम होने से तद अग्रह, रजत भेद का ग्रहण नहीं होगा। मतलब प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक रजत से भिन्न होने पर भी वहां क्या लगता है कि ये प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक ही है, तो वहां भी रजत भेद का ग्रहण नहीं होगा। तो इसका अर्थ है सत्य रजत मतलब व्यावहारिक रजत में रजत भेद का ग्रहण नहीं होगा, प्रातिभाषिक रजत में रजत भेद का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार अब अहम मनुष्य लेते हैं, जैसे इदम रजतम, अब लेंगे अहम मनुष्य। तो अधिष्ठान है अहम, अध्यस्त है मनुष्य। प्रकृते अहम मनुष्य इत्यादि प्रतीतौ तु आत्मनि मनुष्य भेदाग्रह कारणम भवति। अहम मनुष्य, अहम कर्ता इति इत्यादि कहा है, इत्यादि से ये सब लेना। अहम मनुष्य, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम अज्ञः। आत्मनि मनुष्य भेद अग्रह कारणम। आत्मा से मनुष्य भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है। है। लेकिन उस भेद का ग्रहण नहीं होता है। ये इस प्रतीति में कारण है। स्मृतौ तु भेदाग्रहस्य न क्वचिदपि कारणत्वं दृश्यते। स्मृति में भेद अग्रहण का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मृति में तो भेद स्पष्ट है, दृश्यते। इति अतो अहम मनुष्य इत्यादि प्रतीति ही न स्मृति रूपा। तो इसलिए अहम मनुष्य में अगर अहम मनुष्य स्मृति है
तो स्मृति में तो जो मनुष्य होगा वो विलक्षण होगा आत्मा से, तो आत्मा मनुष्य भेद ये स्पष्ट होगा स्मृति में। इसलिए अहम मनुष्य जो है ये स्मृति नहीं है, क्योंकि अहम मनुष्य में आत्म भेद का अग्रहण होना चाहिए। स्मृति में तो आत्म भेद का ग्रहण हो जाता है, इसलिए अहम मनुष्य ये स्मृति नहीं है, न स्मृति रूपा इत्यर्थ है। तो कोई कहेगा ये प्रमा होगी। मूल में देखिए, प्रमात्व निरस्यति नापि प्रमा, ये प्रमा भी नहीं है। ये प्रमा नहीं है। अहम मनुष्य, अहम कर्ता भोक्ता, ये प्रमा नहीं है। क्यों? अभी उसके लिए श्रुति उदाहरण देते हैं। वास्तव तो ये है कि ये बाधित हो जाता है, इसलिए प्रमा नहीं है। जो बाधित होगा वो प्रमा नहीं होगा। जैसे सुषुप्ति में बाधित हो जाता है, समाधि में अहम मनुष्य बुद्धि ही नहीं रहती, बाधित हो जाती। श्रुति इति श्रुति युक्ति बाधितत्वात्, मूल में दिया श्रुति और युक्ति दोनों से बाधित है। तथा च श्रुतयः, टीका में देखिए, आत्मनि भौतिक शरीर विशेष रूप मनुष्यत्वस्य कर्तृत्वस्य भोक्तृत्वस्य च श्रुति विरुद्धत्वात् युक्ति विरुद्धत्वात् च इत्यर्थः। केवल इस श्रुति युक्ति विरुद्धत्वाद उसका अर्थ बता दिया कि आत्मनि भौतिक शरीर विशेष रूप मनुष्यत्वस्य कर्तृत्वस्य भोक्तृत्वस्य, आत्मा में भौतिक शरीर विशेष रूप जो मनुष्यत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये सारे श्रुति विरुद्ध है। मतलब आत्मा में कुछ नहीं है, न मनुष्यत्व, न कर्तृत्व, न भोक्तृत्व। तथा च श्रुतयः अकर्तृ अभोक्तृ अकर्तृ भोक्तृ अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्म रूपताम आत्मनो दर्शयन्ति इति अत्र अस्य अन्वयः। इसका अन्वय कैसे करना है? तथा च श्रुतयः, फिर आगे अगले पृष्ठ पर इत्याद्या अकर्तृ भोक्तृ परमानंद ब्रह्म रूपताम आत्मनो दर्शयन्ति। दर्शयन्ति काः दर्शयन्ति? श्रुतयः। अकर्तृ, अकर्तृ भोक्तृ का अर्थ है अकर्ता अभोक्ता, अकर्तृ अभोक्तृ, और परमानंद ब्रह्म रूपताम आत्मना, आत्मा ऐसा है, अकर्ता अभोक्ता परमानंद रूप है, ये श्रुतियां बताती। यतश्च एतासु, टीका में, यतश्च एतासु श्रुतिषु जीवात्मा अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्म रूप इत्युच्यते ततो अहम मनुष्यः कर्ता भोक्ता इति एवं जीवात्मनि मनुष्यत्वं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च प्रतीयमानं मिथ्या एव इति सिद्ध्यति। चूंकि ये इन श्रुतियों में, एतासु श्रुतिषु, ये जो जीवात्मा है अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म रूप, इसलिए ततो अहम मनुष्यः कर्ता भोक्ता इति एवं, ये समस्त जो जीव में भासते हैं ये सब मिथ्या है, कर्तृत्व मनुष्यत्व भोक्तृत्व इत्यादि। प्रथम श्रुति, अब श्रुतियां बहुत सारी श्रुतियां देते हैं। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति पुरुषः, ये बृहदारण्यक में बहुत ही प्रसिद्ध है मंत्र, यो अयम विज्ञानमयेषु। इसमें टीका भी देखते रहिए पहले। कतम आत्मा इति प्रश्नस्य उत्तरम एतत्, यह है स्वयं ज्योति ब्राह्मण, चतुर्थ ब्राह्मण, चतुर्थ अध्याय का तृतीय ब्राह्मण है स्वयं ज्योति। जनक भी पूछते हैं याज्ञवल्क्य को कि इतने सारे आत्मा हैं, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, सब में अहम बुद्धि होती है, तो इन सब में से आत्मा कौन है? कतम आत्मा इति प्रश्नस्य उत्तरम एतत्,
उसका उत्तर है यो अयम विज्ञानमय, जो विज्ञानमय है, प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, जो ज्योति स्वरूप है, पुरुष है, ये आत्मा है। विज्ञानमय का अर्थ है जो चैतन्य स्वरूप है, प्राणेशु मध्य यो अयम विज्ञानमय, ज्ञान स्वरूप है, प्राणों के मध्य में। प्राण का अर्थ है प्राण इंद्रिय, सबको लेकर, बहुवचन में है। इन सब के मध्य, मध्य का अर्थ है सूक्ष्म शरीर में जो उपलब्ध है। यो अयम विज्ञानमय है, जो चैतन्य रूप से भासमान है, वो ज्ञान रूप स्वरूप है। न तो मनुष्यत्वादि धर्म विशिष्टो भौतिक है। विज्ञानमय कह के किसकी व्यावृत्ति कर रहे हैं? भौतिक पदार्थ की व्यावृत्ति करते हैं, क्योंकि वो विज्ञानमय है, तो किसी की व्यावृत्ति के लिए ये विशेषण है। मनुष्यत्वादि धर्म विशिष्टो भौतिक न, मतलब ये मैं नहीं हूं, ऐसे सोचना है हमको, ऐसे समझना है कि मनुष्यत्वादि धर्म विशिष्ट जो भौतिक शरीर है, जो भी 50 किलो से लेकर 80 किलो तक, जिसका 85 किलो 100 किलो, जो ये भौतिक मैं नहीं हूं। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना आगे पीछे जो भी है, वो ये मैं नहीं। हृद, हृद का अर्थ है अंतःकरणम, तस्मिन हृदय, तो अंतःकरण में जो भासमान है, मतलब वो अंतःकरण से भिन्न है। प्राणेशु, इसका अर्थ है प्राण से भिन्न है, व्यावर्तन होते रहता है हर एक शब्द से। प्राणेशु से व्यावर्तन कर दिया प्राण से, प्राण और इंद्रिय से। हृदय के कहने से अंतःकरण से भिन्न है। विज्ञानमय कहने से भौतिक से भिन्न है। तच्च लौकिक ज्ञान काले विषयाकारेण परिणामं प्राप्य विषयं प्रकाशयति। अंतःकरण का काम क्या है? अंतःकरण क्या करता है? लौकिक ज्ञान काले विषयाकारेण परिणामं प्राप्य, विषयाकार से परिणाम को प्राप्त करके विषय का प्रकाशन करना, ये अंतःकरण का काम है। घट पट आदि जितने विषय हैं, इनको प्रकाशित करता है अंतःकरण। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा तो अयम तादृशस्य विषय प्रकाशकस्य अपि अंतःकरणस्य अंतर्ज्योति ही प्रकाशन शक्ति दाता। आत्मा कैसा है? इस अंतःकरण को प्रकाशन की शक्ति देने वाला है। तादृशस्य विषय प्रकाशकस्य अपि अंतःकरणस्य अंतर्ज्योति ही, तो इसलिए हृदय अंतर्ज्योति ही, अंतःकरण से भिन्न एक ज्योति है, अंतर्ज्योति। वो अंतःकरण को प्रकाशन का सामर्थ्य देती है, वो मैं। तथा च नायम केनापि प्रकाश्य इति भौतिक जड़ देह रूपत्वम निरस्तम, और किसी के द्वारा ये प्रकाश्य नहीं है, इसलिए ये भौतिक नहीं है, जड़ देह रूप नहीं है, दृश्य नहीं। अब आगे है अयम आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी बृहदारण्यक, वैसे मांडुक्य में भी है ये मंत्र, यहां बृहदारण्यक दिया है। अयम जीवात्मा ब्रह्मैव न तो तदन्यः, ये जीवात्मा ही ब्रह्म है, जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अयम आत्मा एवं ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम इति श्रुतौ विज्ञानम आनंदम इति श्रुतौ च वर्णितम। देखो मूल में दिया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसका उदाहरण दे यहाँ टीका में वो बता दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम और विज्ञानम आनंदम। सत्यम क्या है? सत्यम न तो मिथ्या, जो मिथ्या नहीं है वो सत्य है। ज्ञानम का अर्थ है जो जड़ नहीं है वो ज्ञानम है। अनंतम का अर्थ है जो विनाशी नहीं है, जिसका अंत नहीं है। जिसका अंत नहीं है का अर्थ क्या है? जो नित्य है।
जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो जाए वो नित्य होगा? नहीं। और जो प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी होगा वो नित्य हो सकता है? क्या हो गया, सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी स्वामी जी। हाँ, प्रश्न क्या है? जो प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी होगा वो नित्य होगा? नहीं होगा, उसका ध्वंस हो नहीं। गया, नित्य कैसे होगा? जो प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी नहीं होगा वो अनंत होगा, उसका अंत नहीं। ब्रह्म का न प्राग भाव है न प्रध्वंसा भाव। आनंद रूपम न तो कदाचिदपि दुखी इति तदर्थ। आनंद रूप का अर्थ क्या है कि कभी वो दुखी नहीं है, मतलब किसी न किसी का ये व्यावर्तन करते हैं। सत्य शब्द जो है वो मिथ्या का व्यावर्तन करेगा, ज्ञान जड़ का, अनंतम विनाशी का, आनंद रूप दुख का व्यावर्तन करता है। ऐसा वो ब्रह्म है, ये मैं हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। तथा च मिथ्या भूतो जड़ो विनाशी दुखी च देहो न ब्रह्म रूप इति न स आत्मा। जो मिथ्याभूत जड़ है, विनाशी है, दुखी है, ऐसा देह रूपी मैं नहीं हूं, ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, न ब्रह्म रूप इति न स आत्मा। ब्रह्मणः सकाशात आत्मनो भेदा भावात इति तात्पर्य। ब्रह्म की सन्निधि में आत्मा का भेद नहीं है। मतलब जब ब्रह्म ज्ञान हो तब मैं आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, ये स्पष्ट होगा। यह आत्मा अपहत पापमा, अगली श्रुति छांदोग्य। पातकवाचिना या आत्मा अपहत पापमा। तो अपहत पापमा का अर्थ देखो क्या करते हैं। पातकवाचिना पाप शब्देन अत्र पुण्यम अपि उपलक्ष्यते। पाप से पुण्य का भी उपलक्षण, मतलब आत्मा में पाप नहीं है ऐसा कह दिया। इसका अर्थ है आत्मा में पुण्य भी नहीं है। आत्मनः पाप पुण्य रहितत्व उत्या कर्तृत्व निरस्तम। आत्मा का, आत्मा में पाप पुण्य नहीं, आत्मना का अर्थ है षष्ठी, आत्मा का पाप पुण्य रहितत्व, जिसमें पाप पुण्य नहीं है वो कर्ता हो सकता है? नहीं। क्योंकि जो कर्ता बनेगा उसको या तो पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो कोई कहेगा नहीं वो कर्म योग करता है, कर्म योग करने से पाप पुण्य मिलेगा? मिलेगा। हाँ, कर्म योग करने से भी पाप पुण्य की प्राप्ति होगी। लोगों को ये भ्रांति होती है कि कर्म योग, हम तो कर्म योग कर रहे हैं इसलिए पाप कहाँ होगा, कर्म योग करने से पुण्य नहीं, सब में होगा। आप गीता भाष्य पढ़ो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। कर्तृत्वे पाप पुण्ययोर अवर्जनीयत्वात्। अगर कर्तृत्व होगा तो पाप पुण्य का वर्जन नहीं कर सकते, मतलब पाप पुण्य आएंगे ही आएंगे। इसका अर्थ है कर्तृत्व हो तो भोक्तृत्व भी होगा, कर्तृत्व का निराश हो गया तो भोक्तृत्वमपि निरस्तम तथा तयैव भोक्तृत्वमपि निरस्तम। अगर कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व नहीं होगा। क्यों? कारणाभावे कार्य अनुदयात्। कर्तृत्व नहीं होगा तो भोग किसका करोगे? कुछ नहीं।
ज्योतिषोम नहीं करोगे तो स्वर्ग का भोग कैसे होगा? नहीं होगा। कोई कहेगा नहीं हम ऐसे ही पुण्य के बल पर ही चले, इसको भी थोड़ा सोच लो। कोई कहेगा हम ज्योतिषोम नहीं करेंगे, समझो हम केवल पुण्य से ही स्वर्ग चले जाएंगे। ठीक है, कौन से पुण्य से स्वर्ग जाओगे? पुण्य करोगे? क्या पुण्य करोगे? आप कहोगे हम इष्टापूर्त दत्त ये कर्म करेंगे। आप मुंडक श्रुति पढ़ लो, इष्टापूर्त दत्त कर्म वाले कहाँ पहुंचते हैं? पितृलोक तक जाएंगे। कर्मणा पितृलोक। कोई अन्य कर्म अगर कोई करेगा, जैसे वापी कूप तड़ाग बनाएंगे, कुछ दान धर्म करेंगे, इष्ट कर्म करेंगे, इससे पितृलोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाना है तो कुछ बहुत बड़ा याग इत्यादि करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर संन्यास लो विधिवत। ऐसे विधान करते हैं शास्त्र में। मतलब स्वर्ग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और नहीं तो फिर मुक्त हो जाओ, अहम ब्रह्मास्मि में स्थिर हो जाओ, तो स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। स्वर्ग मुझ में भास रहा है बस, ये समझ लो। और कोई कहेगा हमको स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं स्वर्ग के भोग लेके आएंगे, दुखी होते रहो। भोगस्य ही पापम पुण्यम च हेतु। भोग का हेतु पाप अथवा पुण्य है। आगे यद साक्षात परोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वान, 3 4 1 उशस्त चाक्रायण, उशस्त ब्राह्मण दिया है। और आगे योषणाया पिपासे शोकम मोहम जराम मृत्युम अत्येति, कहोल ब्राह्मण। सब बृहदारण्य के उदाहरण दिए हैं ज्यादातर। साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्षात का अर्थ है अपरोक्षम प्रत्यक्षम इति आवत। देखो ये बहुत सुंदर बिंदु उठाया है यहाँ। अपरोक्ष के लिए प्रत्यक्ष शब्द दिया है। तो कोई कहेगा घट भी तो प्रत्यक्ष है, आप कहते हो प्रत्यक्ष प्रमा से प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष विषय का ज्ञान होगा। यो ही लोके घटादिरर्थः प्रत्यक्ष इत्युच्यते स न स्वरूपतः प्रत्यक्ष। जो लोक में घटादि प्रत्यक्ष दिखते हैं ऐसा लोग कहते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है स्वरूपतः। क्यों? वो तो जड़ है, जड़त्वेन अप्रकाशत्वात्। जो अप्रकाश रूप है वो प्रत्यक्ष कैसे होगा? लेकिन प्रत्यक्ष तो होता है, ऐसा शब्द व्यवहार होता है। किंतु चित तादात्म्येन एव स प्रत्यक्ष इत्युच्यते। चैतन्य से तादात्म्य करके वो प्रत्यक्ष है ऐसा कहा जाता है, अन्यथा नहीं। तथा च घटादि अर्थो न साक्षात प्रत्यक्ष है, इसलिए घटादि जो विषय है वो साक्षात प्रत्यक्ष नहीं माने जाते, किंतु चित द्वारा, चैतन्य के द्वारा वो प्रत्यक्ष है। और ब्रह्म, ब्रह्म तो स्वयं चैतन्य है, इसलिए ब्रह्म तो साक्षात एवं प्रत्यक्षम, साक्षात अपरोक्ष है इत्यर्थ है। आगे दिया है सर्वांतर। सर्वांतर इति अत्र सर्व शब्दस्य असंकोचेन प्रवृत्तत्वात् आंतरत्वेन लोके प्रसिद्धा ये अंतःकरणादयो अर्थाः, वहां खंडाकार कर दीजिए, अंतःकरणादयोर्थास अर्थाः तेषामपि आंतर आत्मा इति उक्तम भवति।
सर्वांतर का अर्थ है सबसे आंतरतम। कैसे? क्योंकि इसमें कोई संकोच नहीं है। सर्व शब्दस्य असंकोचेन। संकोच करना मतलब उसमें कोई एक प्रतिबंध वाला पद हो अथवा एक पद समूह दे दिया तो संकोच करेगा। जैसे कहा जाए कि सारे स्वामी इस अन्न क्षेत्र में भोजन के लिए जाएं, दंडी स्वामियों को छोड़कर। तो दंडी स्वामियों को छोड़कर ये संकोच कर दिया। पहले तो आपने कहा सारे स्वामी जाएं, लेकिन दंडी स्वामियों को छोड़कर तो दंडियों के लिए अलग कुछ व्यवस्था होगी ऐसे। अथवा कहा जाए कि पाठ पूरा होने के बाद बाकी सब लोग जा सकते हैं चैत्र को छोड़कर, चैत्र की परीक्षा होगी। तो ये संकोच है। यहां कोई संकोच नहीं। सर्वांतर असंकोचेन प्रवृत्तत्वात् आंतरत्वेन लोके प्रसिद्धा। लोक में आंतर रूप से क्या प्रसिद्ध है? अंतःकरणादय। ये अंतःकरण अंतर है, घटादि बही ही है। उसका भी अंतर, तेषामपि आंतर आत्मा इति उत्तम भवति। आत्मा अंतःकरण से भी अंत है। और साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म रूपः सर्वांतरश्च या आत्मा तम में व्याचक्ष्व इति श्रुत्यर्थः। फिर वहां तम में व्याचक्ष्व कौन कहता है? तम में व्याचक्ष्व याज्ञवल्क्य। तम में व्याचक्ष्व याज्ञवल्क्य कहेगा कि उशस्थ कहे? उशस्थ कहेगा तम में व्याचक्ष्व। मुझको बताइए ये आप। जो साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप है, सर्वांतरश्च सर्वांतर है, यह आत्मा तम में व्याचक्ष्व, इसके बारे में आप बताइए। वहां शास्त्रार्थ चलता है, प्रकरण शास्त्रार्थ का। तथा च घटादिवत जड़त्वेन अन्य द्वारा प्रत्यक्षो बाह्यश्च मनुष्यत्वादि विशिष्टो देहो न आत्मा इति सिद्ध्यति। तो इससे क्या सिद्ध होगा? घटादिवत जड़, घटादि जो जड़ है, जड़त्वेन अन्य द्वारा प्रत्यक्षो बाह्यश्च मनुष्यत्वादि विशिष्टो देह, सब में देह अनात्मा है वो बता रहे हैं। क्योंकि अहम मनुष्य ये देह को लेकर प्रतीति होती। तो अहम मनुष्य इसको काटने के लिए आत्मा देह नहीं है, देह से विलक्षण है। इन श्रुतियों के द्वारा ये मुख्य प्रतिपादन है। और फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी निषेध कर रहे हैं, न पुण्यम पापम ऐसे करके। तो जो जड़ है वो देह है, आत्मा जड़ नहीं है। क्योंकि साक्षात अपरोक्ष है। घटादि जो है वो कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? चैतन्य द्वारा। चैतन्य चिद्वार। तादात्म्य। देहो न आत्मा इति सिद्ध्यति। यो अशनाया, अशनाया पिपासा, भूख प्यास। अशनाया का अर्थ है बुभुक्षा, पिपासा तृषा। भूख प्यास से जो पीड़ित नहीं होता, असंसृष्ट है, ये तो प्राण धर्मो, ये भूख और प्यास प्राण के धर्म है, प्राणमय कोश के हैं ये। शोक मोहाव अंतःकरण धर्मो, शोक और मोह ये अंतःकरण के धर्म है, दोनों अंतःकरण में भासते हैं। इसको भेद करना हो तो शोक ज्यादा करके मन के द्वारा होता है, मनोमय कोश, और मोह बुद्धि में रहेगा, भ्रांति।
वो अंतःकरण के धर्म है। जरा मृत्यु देह धर्मौ, जरा च मृत्युंच इति जरा मृत्यु देह धर्मौ, ये दोनों देह के धर्म है। देह का अर्थ है अन्नमय कोश। अत्येति अतिक्रामति, अतिक्रामति कहा? आत्मा। आत्मा को भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु नहीं होते, उन सबका अतिक्रमण कर जाता है। अत्यति अतिक्रामति। अत्र आत्मनो अशनायादि धर्म रहितत्व उक्त्या तस्य प्राण मनो देह रूपत्व निरस्तम। आत्मा जो है वो अशनायादि धर्म रहित होने से वो प्राण मन बुद्धि देह ये नहीं है, समस्त धर्मों का निषेध हो गया। आगे स यत् तत्र किंचित पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो हि अयं पुरुषः। स यत् तत्र, सह का अर्थ है आत्मा, यत् तत्र स्वप्ने, स्वप्न में यह आत्मा किंचित पश्यति, कुछ तो देखता है। क्या देखता है? हस्ती अश्वादिकम, मतलब कुछ भी स्वप्न में जो दर्शन होता है। तेन, टीका में देखिए, तेन वस्तु तो अनन्वागतः, अनन्वागत का अर्थ है असंसृष्ट भवति। अनन्वागतः, अनन्वागत अतन्वागतो गतः पुण्येन अनन्वागतः पापेन तीर्णो ही सदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। इस प्रकार से और एक मंत्र है। अनन्वागतः मतलब जैसे हम स्वप्न में जो देखते हैं उससे हम संसृष्ट नहीं होते, इसी प्रकार असंगो ही अयम पुरुष है, ये चैतन्य आत्मा जो है वो असंग है। टीका में यतो अयम पुरुष आत्मा असंगः संबंध सामान्य रहित इत्यर्थ, संबंध सामान्य से रहित है, असंग है। एतेन आत्मनि कर्तृत्व निरस्तम, इसलिए वो करता नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। कर्तृत्वस्य क्रियादि संबंधाधीनत्वात्, कर्तृत्व जो है वो क्रियादि संबंध अधीन है। कर्तृत्वे च निरस्ते भोक्तृत्वमपि अर्थादेव निरस्तम भवति, और कर्तृत्व का निराश करने पर भोक्तृत्व भी अर्थात, अर्थात का अर्थ है अर्थापत्ति से भोक्तृत्व का भी निराश हो जाएगा। तो जब कर्तृत्व ही नहीं रहा तो भोक्तृत्व कैसे होगा? आत्मा में इन सब का निषेध कर दिया युक्त श्रुति के द्वारा। इत्याद्या अकर्तृ अकर्तृ भोक्तृ परमानंद ब्रह्म रूपताम आत्मनो दर्शयन्ति। ये सारी श्रुतियां क्या कहती है कि जो आत्मा है वो अकर्ता अभोक्ता परमानंद रूप और ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म रूपताम आत्मनः दर्शयन्ति श्रुतयः। अब युक्ति के बारे में अगले पाठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।